दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है, यदि शत्रु बलवान है तो हम मौके का फायदा कैसे उठाएं और अपने शत्रु को सबक कैसे सिखाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, हम इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक तालाब में एक केकड़ा अपने बच्चों के साथ में रहता था और वो केकड़ा बहुत ही प्रेम के साथ में अपना जीवन गुजार रहा था। उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि एक बगुला अपने परिवार के साथ में एक पेड़ की खोल में रहने लगता है और वो पेड़ जो था उस तालाब से थोड़ी ही दूरी पर था। तो वो बगुला जब भी शिकार करने के लिए निकलता था तो अक्सर कर उसी तालाब के पास आ जाता था जहाँ पर वो केकड़ा अपने बच्चों के साथ रहता था। दोस्तों बगुला शक्तिशाली होने की वजह से केकड़ा के बच्चों को खा लेता था। अब वो केकड़ा जब इस बात को देखता था कि मेरे ही सामने ये बगुला मेरे बच्चों को खा लेता है, दोस्तों वो केकड़ा उस बगुले का कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन केवल आंसू बहा करके रह जाता था और मन में केवल एक ही बात सोचता था कि हे बगुले, जिस दिन मुझे ठीक मौका मिल गया उस दिन मैं तुझसे अपने बच्चों का बदला अवश्य लेकर रहूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मुझे ठीक मौका मिल जाए। अब दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता गया और वो केकड़ा जो था वो अपने आंसू पी पी करके अपना समय गुजारता गया। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जिस पेड़ की खोल में वो बगुला अपने बच्चों के साथ रहता था उसी खोल के पास में एक बिल भी था। दोस्तों कहीं से एक सर्प आकर के और उस बिल में रहने लगता है। इधर दोस्तों जब वो बगुला शिकार करने के लिए जाता है और मौका पा करके वो सर्प जो था उस बगुले के बच्चों को खाने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे करके वो बगुलों का परिवार था वो कम होने लगा। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि वो बगुला जल्दी वापस अपने खोल में आ जाता है और क्या देखता है कि वो सर्प मेरे बच्चों को खा रहा है। जब दोस्तों बगुले ने अपनी आंखों के सामने उस सर्प को अपने बच्चे खाता हुआ देखा तो मन में सोचने लगा कि इस प्रकार से तो ये मेरे पूरे परिवार को खा जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। अब वो सर्प का सामना भी नहीं कर सकता है क्योंकि दोस्तों सर्प बगुले से शक्तिशाली होता है। अब वो बगुला मन में सोचता है कि यदि मैं सर्प का सामना करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे भी खा जाएगा। अब दोस्तों जब उस बगुले की पेश उस सर्प से नहीं जाती है तो दूर बैठ कर के रोने लगता है और मन में सोचता है अब मैं क्या करूं क्या न करूं। तो उसके मन में एक विचार आया और दोस्तों वो वहाँ से उड़ करके उस तालाब के किनारे पहुंचा जहाँ पर केकड़ा रहता था। और जब दोस्तों उस केकड़े की नज़र उस बगुले पर पड़ती है तो केकड़ा क्या देखता है कि आज बगुला रो रहा है। तो केकड़ा कहने लगा, हे बगुले भाई, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे ऊपर क्या विपत्ति आन पड़ी है। तुम यदि अपने मन की बात मुझे बताओ तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। दोस्तों बगुला कहने लगा, हाँ केकड़ा भाई तुम ठीक ही कह रहे हो, आज वास्तव में मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं बहुत ही बुरे संकट से गुजर रहा हूँ। एक सर्प पता नहीं कहाँ से आ गया है, मेरी खोल के पास में एक बिल है, उस बिल में ही वो रहने लगा है और जैसे ही मैं शिकार करने के लिए जाता हूँ वैसे ही वो मौका पा कर के मेरे बच्चों को खा जाता है। आज तो मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, मेरी आंखों के सामने ही उस सर्प ने मेरे बच्चे खा लिए। सर्प एक शक्तिशाली है, मैं केकड़ा भाई उसका सामना नहीं कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आता है, इस प्रकार से तो मेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बगुले की बात सुन करके वो केकड़ा मन में विचार करने लगा कि मुझे इसी मौके की तलाश थी और आज मैं दुष्ट बगुले तुझसे बदला लेकर के ही रहूँगा। तू तो मेरे जन्म का वैरी है, तूने मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने खाए हैं, तूने भी मुझे आंसुओं से रुलाया है, तूने भी मुझे खून के आंसू रुलाए हैं, तूने भी मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों को खाया है और जितना तू मेरे जन्म का वैरी है, जितना बड़ा दुश्मन तू मेरा है उतना ही बड़ा दुश्मन मेरा वो सर्प भी है कि तूने भी मेरे बच्चे खाए हैं और उस सर्प ने भी मेरे बच्चों को खाया है। आज मुझे ठीक मौका मिल गया है, अब मैं तुम दोनों को सबक सिखा करके अपने बच्चों का ऐसा बदला लूँगा कि मुझे जीवन में फिर कभी किसी से कोई खतरा नहीं होगा। दोस्तों वो केकड़ा अपने मन में ये विचार करके एकदम से उस बगुला से कहने लगा, हे बगुले भाई तुम चिंता मत करो,
अब मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ कि बहुत ही आसानी से तुम उस सर्प से अपने बच्चों का बदला ले सकते हो और हमेशा के लिए वो सर्प तुमसे दूर हो जाएगा, वो मारा जाएगा। केकड़े की बात सुनकर के वो बगुला कहने लगा, हे केकड़े भाई, तुम मुझे वो तरीका जल्दी से बताओ जिससे कि मैं उस सर्प से छुटकारा पा सकूं। दोस्तों, केकड़ा कहने लगा, हे बगुले भाई, तुम एक काम करो, तुम कहीं से मांस के टुकड़ों की व्यवस्था करके, और वहीं पास में एक नेवला रहता है, तुम उस नेवले के बिल से लेकर के और उन मांस के टुकड़ों को सर्प के बिल तक बिछा दो। और फिर जैसे ही वो नेवला अपने बिल से बाहर शिकार करने के लिए निकलेगा और उसे जैसे ही वो मांस के टुकड़े नजर पड़ेंगे तो वो नेवला उन मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सीधा उस सर्प के बिल तक आ जाएगा। और फिर जैसे ही उस सर्प का और नेवले का आमना सामना होगा, वैसे ही वो नेवला उन मांस के टुकड़ों के साथ उस सर्प को भी मार के खा जाएगा। इस प्रकार बगुले भाई, जब वो सर्प नेवले का शिकार हो जाएगा, फिर तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, तुम आराम से अपने बच्चों के साथ में उस पेड़ की खोल में रह सकोगे। दोस्तों, उस केकड़े की बात उस बगुले की समझ में आ जाती है और वो बगुला मांस के टुकड़ों को ला करके उस नेवले के बिल से लेकर के और उस सर्प के बिल तक बिछा देता है। और फिर दोस्तों, जैसे ही वो नेवला उस बिल से शिकार करने के लिए निकलता है तो सबसे पहले उसकी नज़र उन मांस के टुकड़ों पर पड़ती है। तो दोस्तों, वो नेवला उन मांस के टुकड़ों को खाता हुआ और उस सर्प के बिल के पास तक पहुंच जाता है। और जैसे ही उस सर्प का और नेवले का आमना सामना होता है, वैसे ही वो नेवला उस सर्प पर आक्रमण कर देता है और उसको मार करके खा जाता है। दोस्तों, बगुला दूर से देख करके बहुत ही खुश होता है कि अब सर्प मारा गया, अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और अब मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रह सकेगा। अब दोस्तों, क्या होता है कि वो बगुला उड़ करके जब अपनी खोल में आ जाता है तो दोस्तों, नेवले ने मन में विचार किया कि अब मेरे खाने के लिए व्यवस्था क्या होनी चाहिए। तो उसने देखा ये बगुले बहुत सारे हैं, अब मैं इन बगुलों को मार करके अपना पेट भरूंगा। और फिर दोस्तों, वो नेवला एकदम से छलांग लगा करके और उन बगुलों की खोल में पहुंच जाता है और सारे बगुलों को मार करके खा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, जब बगुला और सर्प दोनों मर जाते हैं तो वो केकड़ा तालाब में बैठ करके मन ही मन में बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि आज मैंने अपने दोनों दुश्मनों से बदला ले लिया है, अब मुझे किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं है, अब मैं अपने बच्चों के साथ में इस तालाब में आराम से अपना जीवन यापन करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारे दुश्मन के सामने हमारी शारीरिक शक्ति काम नहीं आए तो हमेशा हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और ठीक मौके की तलाश करनी चाहिए। और जैसे ही हमें ठीक मौका मिले, हमें उस ठीक मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक मौके का फ़ायदा उठा करके अपने शत्रु को सबक सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।